तो भाई आप सब पहुंचे, रैली की पुरजोर तैयारी करनी है। जैसे हम पहले बूथ पर अपनी ड्यूटियों को ईमानदारी से लेके चलते हैं, उसी ईमानदारी से पूरे दिल के साथ, मायूस मत हो, बिल्कुल होने की जरूरत नहीं, मायूस मत होना। तुम्हारा हक, तुम्हारा सिस्टम, परमात्मा अपना आप किसी न किसी में को भेज के तुम्हें दे देगा। आज का जो एजेंडा है, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, समस्याएं हैं डॉक्टर साहब, मुझे भी पता है। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस कोविड की वजह से नए रोजगार तो छोड़िए, जो पुराने रोजगार थे उन नौकरियों से भी हमारे नौजवान साथियों को हाथ धोना पड़ा। माहौल ही ऐसा था, पूरे विश्व में था। और जो रोजमर्रा की जरूरतें थी, डेवलपमेंट थी, चाहे उसमें सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, बिजली नाली गलियों की बात हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं हुए, लेकिन जिस रफ्तार से होने चाहिए थे उस रफ्तार से नहीं हुए, काम हुए हैं और आगे उस रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सा सरकार चेंजेस लेके आने लग रही है। पहले मैनुअल सिस्टम था, अब आपको पता है सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑटो मोड पे सरकार बहुत सी चीजों को लेके आ रही है। मैं ये वादा आपसे कर सकता हूं, जो जिसका हक है, चाहे वो आखिरी छोर पे खड़ा हुआ हमारा साथी, उसके घर तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। इतना मैंने भी सरकार में बैठ के देख लिया है। और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, और आप लोगों के सहयोग से जो युवा नेता हैं, आज सरकार में डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, एक माहौल बना। कोरोना के साथ साथ जो किसान आंदोलन चला सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र का कानून था, लेकिन यह महसूस किया कि यह कानून उनके हक में नहीं है, और एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अब मैं उसमें ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब वो समाप्त हो चुका है। दो तीन चीजें रुकी हुई हैं। आज भी किसान संगठन के जो जितने भी संगठन हैं, उनकी आज मीटिंग्स है, हो सकता है कल भी मीटिंग थी। मुझे लगता है आज या कल में उसका जो किसान भाई वहां बॉर्डर पे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजे को लेकर कोई मामला था, सरकार उस पर विचार कर रही है और उसको जल्दी निपटा लिया जाएगा। मैं तो आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा साथियों, पिछले दिनों सुख दुख की बात हो, ब्याह शादी की बात हो, हर साथी मुझे दिल से चाहता है, मेरे परिवार को दिल से चाहता है। वो नहीं चाहता था कि गांव में बबली आए और बिना मतलब का कोई मुद्दा खड़ा हो। आपने कार्ड भी दिए, आप मुझे न्योता देने भी आए, आप मिठाई का डब्बा भी साथ लेकर आए, और उसके बावजूद फंक्शन के दिन अगर मैंने फोन पे आपको बधाई दी तो आपने उससे संतुष्टि की। साथियों, ना ही मैं ऐसी राजनीति चाहता था, क्योंकि जो जागो दिशा सही सोच रही का जो संगठन खड़ा हुआ था, आज जेजेपी का संगठन उनके साथ मिलकर एक बहुत मजबूत संगठन टोहाना में जेजेपी पार्टी का हमारा बन चुका है कि हम कोई विवाद पैदा करें, हम भाईचारे को खराब करें। और यही एक कारण था, जैसा आदेश मुझे मेरे साथियों ने दिया, उस आदेश की पालना बबली ने पूरे मन से की। अब एजेंडा, जो मेन एजेंडा है, वो है 9 तारीख की रैली। उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी हमारे पार्टी के अलग अलग विंग के हमारे पदाधिकारी हैं, सभी अपनी अपनी ड्यूटियां लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज लगे हुए हैं। आज हल्के की ड्यूटी आप लोगों की, हम सब की बनती है, और जितने हमारे हल्का के पदाधिकारी हैं उनकी बनती है। तो कितने के लोग ले जाने की कैपेसिटी रखो भाई, बता दो तो हमें बता दो, मैं कहूंगा तो ठीक नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो कोई नहीं, सारी बातें तारी ठीक होंगी।
वो कहे करे शांति का फल मीठा हुआ है। तो चिंता ना करो, जो सच्चा है और जो अच्छा है उसका भगवान है। तारा गला भगवान खड़े है और भगवान आदमी का महक वाके सारे अच्छे काम करा दे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी ताकत आपके पास आज भी है और आने वाले समय में भी आपको मजबूत ताकत मिलेगी। इस बात का भी आप आश्वासन पार्टी की तरफ से भी है और आप उसकी चिंता छोड़ दो। जो पार्टी करेगी बढ़िया करेगी। अगर हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और आगे लंबी पारी खेलनी है तो भाई मजबूत साथी सारे रहने चाहिए। तो आप एक मजबूत संगठन के मालिक हो और आपसी जुड़ाव, आपसी प्रेम और जो कामों की कमियां थी आने वाले समय में उनको पूरा करेंगे। साथियों, आप भी हमारी तरफ से 100% प्रयास सिर्फ और सिर्फ टोहाना की हल्के की जनता के लिए है कि आपका मान सम्मान हम देकर रखें। हाँ, एक थोड़ी सी कमी है भाई, वह कई साथी ने मेरी बुरी लग गई कि सच्ची बोल देता हूं। पहले वाली तरह भाई एक फोन करने के लिए 5-5 हजार का पेट्रोल कौन फुकवाता। और यह भी एक रिकॉर्ड है कि 2 साल हो गए, चलो जैसा भी माहौल था, प्रभारी जी एक भी गाड़ी काम को लेकर आज तक चंडीगढ़ नहीं गई है, एक भी गाड़ी। हाँ, वैसे को प्रेम प्यार में मेरे से मिलने चलेगा अलग है, काम के सिलसिले में एक भी गाड़ी चंडीगढ़ तक नहीं गई, क्योंकि हम 2 से 3 दिन मैं मेरे लोगों के बीच में यहीं बैठता हूं। साथियों, अब तो सिर्फ यह जिम्मेदारी लो, हम अपना फर्ज निभाएं, पूरी ताकत के साथ निभाएं, मन से निभाएं, अंतरात्मा से निभाएं। परमात्मा आपका सबका भला करेगा। और जो 9 तारीख की रैली है, हमारी बूथ कमेटियां हैं, हर बूथ पे ड्यूटी लगा लो। सक्रिय साथियों की टीम है बूथ पे और हर बूथ जो 21 यूथ का हमारा एक संगठन खड़ा, जिसकी वजह से आपने चुनाव लड़ा और इतने आशीर्वाद टोहाना की वजह टोहाना के लोगों ने आपको दिया। तो भाई बूथ का जो इंचार्ज है सारे के सारे साथी, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि अपने अपने बूथ से वोटर जो जाना चाहे उसका स्वागत करो। अगर बूथ वर्कर भी निकले होंगे ना, तब भी मोटा मोटा मेरे हिसाब से 5,000 तो पहुंच जाओगे। ज्यादा? अच्छा, तो बहुत कम बोल दिए। तो कितने ले जाओगे? मैं कहीं ना बोलती, प्रभारी जी रिपोर्ट देंगे, कहेंगे जी और तो बड़ी बड़ी डींग हमारा तो विधायक है जी, ले चलोगे जो आप बोल देंगे। और जरूर जो नया साल कद करा, वो भी पिछला कोविड की वजह से कैंसिल हो रहा है। नहीं, वो तो अपना हाथ में भी है, इनका हाथ में जो ये कर लेंगे, जो अपना हाथ में वो आप करांगे। ये तो प्रभारी जी ने देखना है, क्या करना है, बड़े नेताओं ने देखना है। वो तो एक हमारा समागम है, तो हमने जात पात से ऊपर उठ के, पार्टियों से ऊपर उठ के उस समागम की शुरुआत की थी। पिछली बार कोविड की वजह से परमिशन नहीं थी, लेकिन अब की बार कोई पाबंदी नहीं है। साथियों, पहले रैली जोरदार तरीके से रैली में अपनी हाजिरी वहां लगवाएं, टोहाना हल्के की एकता, टोहाना हल्के की ताकत को दिखाएं और अपने नेता है दुष्यंत चौटाला जी, उनको सब कुछ पता है, लेकिन जो समय की प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलती है, वो आपके मेरे हिसाब से नहीं चलती। सब बढ़िया होगा, मेरी बात का विश्वास रखना। सिर्फ और सिर्फ 9 तारीख के लिए आज ही आप बैठ लेंगे सारे, जितने आपके बूथ इंचार्ज आप लोग बड़े होते, या जो जिनको जो ड्यूटियां चुनाव की वो टीम एक बार आ जाओ सारे के सारे। भाई जिस कितनी गाड़ियां हमारे साथियों पे वो लेके चल सकते हैं, कितनों को अगर जरूरत है पार्टी की तरफ से भी सहयोग मिलेगा और पार्टी की तरफ से प्रभारी जी बैठे हैं। जी प्रभारी जी, गाड़ी गुड़िया को दे रहे हो कि हम नहीं, हमारी लेनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेगी, प्रभारी जी बता देंगे। मेरे को एक और दोगे विधायक, तो एक जगह दूसरा भी बनवाओगे कि हमारा जो कहेंगे इनका, जो भी कह देंगे प्रभारी जी, हम उसको पूरा करेंगे। भैया ये चार्ज बना के भेजे इनका सारा घर पूरे हरियाणा में उसका नहीं उठवाया, तो फिर प्रभारी जी का क्या फायदा है हमारे टोहाना आने का। तो भाई चिंता ना करो, जो पार्टी की तरफ से आदेश हमें मिलेंगे, जितनी सपोर्ट पार्टी करना चाहेगी देगी, ठीक है, और नहीं देगी तो हम तो बैठे हो, तो ले लूंगा और मैं दे दूंगा जितनी मेरे बस की है। सारे मिलके और एक जोरदार जश्न के साथ। डॉक्टर साहब, ढोल नगाड़े में रेडी रूडी है कि अपनी कड़ा खड़े है उड़े है ना, उन्हें लेके चाल पर, चिंता ना करे, उन्हें लेके चाल पर, वो तेरी काम आवेगी, ठीक है।
और नए साल का भाई प्रोग्राम है, एक मीटिंग दोबारा इस प्रोग्राम के बाद, रैली के बाद करेंगे। उस दिन आप फैसला ले लेंगे कि 1 तारीख को करना है, 5 को करना है, जो भी डेट डिसाइड करनी है अध्यक्ष की तरफ से। तो रात को मैंने साथियों को फोन किया, सुबह तुम्हें मैसेज भी लिया भाई, मगा जो बूथ पे जो सिक्योरिटी आती है कि तो दोनों को मार देते नहीं घंटी मारी जाती हो। अब कहीं फोन आप जी मैसेज को मिला, मगा भी छोटी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग में 9 के बाद करेंगे, उसमें सारे आ जियो। तो भाई आप सब पहुंचे, रैली की पुरजोर तैयारी करनी है। जैसे हम पहले बूथ पर अपनी ड्यूटियों को ईमानदारी से लेके चलते हैं, उसी ईमानदारी से पूरे दिल के साथ, मायूस मत हो, बिल्कुल होने की जरूरत नहीं, मायूस मत होना। तुम्हारा हक, तुम्हारा सिस्टम, परमात्मा अपना आप किसी न किसी में को भेज के तुम्हें दे देगा, घबराने की जरूरत नहीं है।